ओके, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मार्केट का जो भी रिकैप है उसके बारे में, उसके बाद में फिर हम बाकी की चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे आपका मार्केट में आपकी मेजर, एक तो फॉरेक्स पेयर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूरो यूएसडी, गोल्ड, बिटकॉइन, ये सब चीज़ें थोड़ा कवर करेंगे। सोचेंगे इसमें क्या होने वाला है, एक हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से, एक लोअर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से, और हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक लाइक के अपने किसी भी एक पेयर से स्टार्ट कर सकते हैं हम। जैसे आपका यूरो यूएसडी जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, यूरो यूएसडी से करेंगे। उसके बाद में आपका दूसरा कोई भी करेंसी पेयर हम पकड़ लेंगे। सबसे पहले आपको जाना होगा हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम में, और हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, अगर आप इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर बात करें तो यहाँ पे क्या सीन है, और इन टर्म्स ऑफ द कैंडल स्टिक फॉर्मेशन अभी क्या सीन है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर था, जो कि आपका लोअर लो यहाँ पे था, लोअर हाई, अगेन यहाँ पे लोअर लो क्रिएट हुआ, लोअर हाई अगेन पुश किया, लोअर लोस, आई थिंक यहाँ पे। राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉस हुआ है नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, यस बॉस है। तो ये आपका लोअर लो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और लोअर हाई एंड लोअर लोस। अब ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई है, और इसको ब्रेक किया, और जब मार्केट आपका प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देती है इन हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव एंड कैंडल क्लोज होती है, तो उसमें एक शॉक हो जाता है। राइट, और अगर यही चीज किसी डिमांड पे होती, आपका किसी लोअर टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर होता, डिमांड पे होती, और यहाँ से स्ट्रक्चर अगर ब्रोक होता है ये वाला, राइट, बट कैंडल क्लोज होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी आपका चौक होता और ये वैलिड हो जाता। बट हायर टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं होता है, वहां पे कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है, तब जाकर के रिवर्सल हम मानते हैं। और अभी का जो सीन है यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमने जो लोअर लो मार्क किया यहाँ पे किया है, यहाँ नहीं किया है। ये इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है ये वाला, इसने इसको स्वीप किया है, और जब भी हमें लोअर लो चाहिए तो हमें चाहिए इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, इस वाले प्राइस पॉइंट पे देखोगे, जब यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो रहा था, तो यहाँ आपका प्रीवियस पुल बैक यहाँ पे था, मार्केट ने इसको नहीं लिया, यहाँ पे लो बनाया। अगर ये इस तरीके से ऊपर जाता, इसको ले लेता, फिर नीचे आता, ये आपका लो लो कंफर्म हो जाता है, ये लो और हाई। बट यहाँ सा यहाँ पे नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक नया लो क्रिएट कर दिया कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे जाने के बाद ये पहला जो पुल बैक था उसको मार्केट ने लिया, और फिर नीचे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका ये वाला पॉइंट लोअर लो कंफर्म हो गया। करेक्ट, तो इस तरीके से आपका जो है करंट मतलब स्ट्रक्चर है, और इसी तरीके से प्राइस का बिहेवियर होता है। मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, और एंट्री वगैरह तभी बनती है, उससे पहले नहीं बनती। अभी मार्केट का टर्न हो गया बेरिश टू बुलिश। अब बुलिश हो गया, तो अभी आपको यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करना है, आपको चाहिए कि इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब पहला पल बैक, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ही आपका इंड्यूसमेंट देखना होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी आप देखोगे ये आपका स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, यहाँ से नोटिस करोगे तो जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है वो कुछ इस टाइप से जा रही है। राइट, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया है। अगर पुल बैक मार्केट लेती है तो आपका आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म हो जाता है। अभी कहाँ पे हायर हाई है, काफी लोगों को लगता है कि हायर हाई है क्योंकि मार्केट ने आपका पहला पुल बैक है वो ले लिया है। ओके, बट इस वाले प्राइस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो पुल बैक है वो ये नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड मूव है। मतलब एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो इस साइड होता है। राइट, ये वाला ऐसे करके, तो ये आपका पुल बैक है, ये मार्केट को लेना होता है, तब जा करके आपका ये हायर हाई कंफर्म होता है, और मार्केट ऊपर जाता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। बट ऐसा नहीं किया, मार्केट क्या करा है, एक पुल बैक किया इनसाइड मूव, इस पुल बैक के बिटवीन में फिर ऊपर गया। तो फाइनली किस प्राइस पॉइंट पे जाके मार्केट ने लिया, यहाँ पे। राइट, यहाँ पे जो पुल बैक लिया मार्केट ने, ये वाला, अब क्या होगा, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, हायर हाई कंफर्म होते ही आपको क्या करना है, आपको वेट करना है इंड्यूसमेंट लिए, मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, और फिर मार्केट ऊपर गया। ये वाला आपका एक्सट्रीम शेडो, जो कि अनमिटिगेटेड टैप किया और ऊपर। अगेन मार्केट में क्या चाहिए आपको, ये ब्रेक कर दे, जो कि ब्रेक कर दिया है। ये क्या हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रोक किया गया। अब आपका क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका जो हायर लो है वो कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये वाला है सबसे लोएस्ट पॉइंट इस वाले मूव में। और अब आपको बाय करना है, कहाँ पे करोगे, आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इस वाले केसेस में कहाँ पे है, लुक एट दिस वन, फर्स्ट पुल बैक ये वाला है। तो मार्केट इसको लेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ मूव। अगर मार्केट इस वाले मूव को नहीं लेती,
जनरली यहाँ आने के बाद में टैप करें और यहाँ पे कोई भी अगर रिएक्शन देती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं इस हाई तक, राइट। फिर मार्केट में भी एक हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक ले, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करें इंडस्ट्रीमेंट के और फिर कंटिन्यू ऊपर जाए। ये आपका नया जो होगा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वाले प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से कुछ। करेक्ट। तो ये पॉसिबल सिनारियो है एक हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं इसको कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के बेस पे कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस प्रीवियस कैंडल, ये आपका प्रीवियस डे का कैंडल है जिसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है। अभी जब भी मार्केट आपका प्रीवियस डे का हाई लो स्वीप करता है, वो क्या इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन देता है कि मार्केट में एक पुल बैक आने वाला है। करेक्ट। तो यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो कहाँ तक आएगा, आपको देखना होगा जो रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है? ये वाला, राइट। बट ये ऑर्डर ब्लॉक एक प्रॉपर नहीं है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो हम क्या करेंगे इसमें एक्सटेंड कर लेंगे नेक्स्ट को इस तरीके से। तो ये आपका एक जोन हो गया, यानी कि मार्केट में यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। ये कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन के बेस पे और फिर उसके बाद ऊपर जाए मार्केट। ये हमारा कैंडल स्टिक के बेसिस पे हो गया क्योंकि प्रीवियस डे का हाई स्वीप कर लिया, मार्केट नीचे आ गया। अब यही जो कैंडल है इसमें दो पीवाई होंगे, पहला ये होगा इंटायर कैंडल और दूसरा इसी का एक रिफाइंड वर्जन होगा यहाँ से। तो ये दो जोन है, अगर मार्केट इधर से ओपन होकर के इधर कहीं मिटिगेट करती है तो हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ तक के लिए और फिर हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्विच करते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अभी ये आपकी पूरी रेंज है यहाँ से, जहाँ से मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इधर जाएगा और हम यहाँ से लाइक सेल का एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ये वाला था जो कि मार्केट ने यहाँ से इसको स्विप किया नीचे आया। ये क्या हुआ आपका, ये चौक हो जाता है, जब भी चौक हुआ अब आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट यहाँ पे कहाँ पे है, पहला पुल बैक। अब पहला पुल बैक किधर है, यहाँ पे, राइट। ये पहला पुल बैक है और इस पहले पुल बैक के बाद में आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ये वाला, राइट। फर्स्ट पीआई यहाँ पे सेल कर सकते हो। दूसरा ये अभी मैं बताऊंगा आपको, जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम बोले तो हाई प्रोबेबिलिटी, ये आपका दूसरा है। अब ये वाला क्यों है, क्योंकि इसने पूरा लिक्विडिटी ग्रैब किया है यहाँ से, मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को मतलब लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी का मतलब होता है बेसिकली स्टॉप हंट किया या फेक आउट किया, उसको ही बोलते हैं, राइट। जहाँ से मनी मतलब कलेक्ट हुआ है। ये दो जोन आपके पास में है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल बनेगा। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ से दोनों में अब दिक्कत आती है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पे काम करें। यहाँ पे आप दो तरीके से काम कर सकते हो, प्राइस यहाँ पे टैप करा और टैप करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पे कोई भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे प्रीवियस लाइक कैंडल ने स्वीप किया, उसको स्वीप करके क्लोज हुई और थर्ड कैंडल इधर क्लोज होती, नेक्स्ट मिटिगेट करती इस टाइप से, ये क्लोज हो गई, नेक्स्ट इस टाइप से जाती मिटिगेट कर दी, यहाँ हम सेल करते। बट अभी मार्केट जो है एक रेंज में चल रहा है क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा और वेट करने के बाद ही आपको यहाँ पे लाइक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसी जोन में 1 मिनट का रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो आपको एक एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि किधर जाकर के मार्केट में रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से अगर आप टॉप से स्टार्ट करोगे तो ये आपकी एक अनमिटिगेटेड शेडो है जो कि पहला है, और दूसरा है जस्ट इससे बिलो नीचे अगर आप देखोगे तो आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये वाला तो आपका ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो अभी आपके पास में दो पीयूआई हैं एक रिफाइनमेंट के बाद में, तो मार्केट अभी किसी को भी टाइप नहीं किया है। तो अभी क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट करे या फिर ये वाले। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिटिगेट कर दिया आपको डायरेक्ट एंट्री, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, एक चौक होने के बाद या फ्लिप होने के बाद में, उसके बाद में ही आपकी एंट्री बनेगी, राइट। लाइक जैसे यहाँ से मार्केट जाए और यहाँ पे टाइप करिए, ये आपका 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इधर जाने के बाद में आपको फ्लिप मिले या चौक मिले, उसके बाद में इंड्यूसमेंट और सेल, राइट। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा ये कि अगर इस पर रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, इस वाले अनमीटेड ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करता है जो कि एक्सट्रीम है डिसीजनल के हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ से चौक करे फ्लिप करे और फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये दो पॉसिबल सिनारियो यहाँ पे, अगर मार्केट इनको भी रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर किसी भी काइंड ऑफ लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट जो पीओआई आपका एक्सट्रीम पे है जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम जाकर के इसको सेल कर सकते हैं 15 मिनट के हिसाब से।
ये जो आपकी शैडो है 15 मिनट की, ये आपका पीओआई है। तो यहाँ पे जाकर के आप इसमें सेल कर सकते हो ये नेक्स्ट पीओआई। और यहाँ तक अगर केसेस में ये होता है कि मार्केट इधर से जाने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, राइट, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक तो फेल हो गया। आप क्या करेंगे उस केसेस में? उस केसेस में ये करते हैं कि जनरली आप यहाँ से बाय करोगे टिल मिटिगेट दिस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल मिलेगा तो हम सेल करेंगे नीचे तक के लिए, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ये वाली रेंज, ये लाइन जो है। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है। इस तरीके से आपको सोचना होता है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी आपको सोच के चलना होगा कि बाय किधर जाएगा, सेल किधर जाएगा, और क्या क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक साइड का सोचा, सेटअप आया, बाय किया, सेल किया। आपको दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी देखनी होती है, किस साइड में ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, उस साइड के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अगर बाय कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पे है या नहीं है, वो देखना होता है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस कर सकते हो और आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। ये यूरियोस्टिक हो गया। अभी हम चलते हैं दूसरे पेयर पे, जिसका है, अभी हम यूरोयूएसडी के बाद गोल्ड करेंगे, बिटकॉइन और निफ्टी, बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ज़्यादा पेयर कवर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो अभी गोल्ड का हम एक हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से देते हैं, लाइक वीकली से देख लेते हैं, उसके बाद में काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका वीकली का टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों मार्केट में मूव आ रहा है। अगर आपने पहले से लाइक अगर आप देख रहे हो वेबिनार्स को हिंदी इंग्लिश के, जो कि हमारे ट्रेडिंग हब और लॉजिक ट्रेडिंग पे, तो मैंने लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी गोल्ड का यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ, हर बार बताया हुआ कि ये जो आपकी प्राइस में मोमेंट आ रही है, ये एक लाइक आपका एसएनआर लिक्विडिटी है, सप्लाई एंड डिमांड। और ये क्यों है एक्चुअली, आप अगर प्रीवियस स्ट्रक्चर नोटिस करोगे, जो आपका प्रीवियस हायर हाई था और हायर लो यहाँ पे था, और ये आपका हायर हाई था। इसके बाद क्या किया, मार्केट ने रेंजिंग की, और रेंजिंग करने का आपको चाहिए होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब एक इंड्यूसमेंट ले या फिर सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन कुछ भी ब्रोक हो, उसके बाद यहाँ बाय या सेल करते हैं। मार्केट ने पहला पुल बैक चाहिए, पहला पुल बैक कहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे। तो मार्केट ने जब तक ये पुल बैक नहीं लिया तब तक मार्केट ऊपर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे डिमांड की, ये साइकोलॉजिकल लेवल है कि ये हिस्टोरिकल लेवल है, ऐसा करके बनाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बाइंग्स हो रही है, राइट, यहाँ पे बाइंग की, ये रिएक्शन मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग इस वाले पोटेंशियल भी हुई। यहाँ पे ये जो मूव आया ना, ये मूव इसीलिए है क्योंकि काफी लोग बाय कर रहे हैं। अब ये मैंने मल्टीपल टाइम्स में बताया कि यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और स्टॉप लॉस सबके इसके नीचे है। उसके बाद क्या करना होगा आपको, इसके नीचे स्टॉप ऑर्डर ब्लॉक है, आप वहां पे ऑर्डर ब्लॉक पे देखोगे ये वाला, राइट, बट एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला है। टैप किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, और अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को यहाँ से ब्रेक करेगी, इसके बाद क्लोजिंग देगी, और ये आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट अगर आप कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे जो प्रीवियस लाइक पीक का कैंडल का हाई है वो यहाँ पे स्वीप हुआ है। और जब स्वीप होता है तो मतलब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है टू एंटर, लाइक दिस साइड हो एक्ट लाइक पीवाई इन हायर टाइम फ्रेम। अगर आप इसी को लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, ये वीकली का, तो एटलीस्ट आपको 4 आवर में जाना होगा, जहां से आप इसको रिफाइन कर पाओगे। बट अगर यही चीज़ें आपको डेली में दिखती है तो आप 15 मिनट जाते हो। सेम पर्सपेक्टिव अगर आपको 15 मिनट में दिखता है तो आप 1 मिनट में जाते हो। ओके, तो ये एक ओवरऑल व्यू है कि यहाँ से मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी डाउन साइड के लिए, और उसके बाद में हम यहाँ से कवर कर पाएंगे एक लाइक फर्स्ट जो आपका यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे मे भी आ सकती है मार्केट, और उसके बाद में ऊपर जाएगा। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे आप सेल बनना है बेस्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम नोटिस करें तो क्या हो रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, और अभी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको, ये वाली, ये सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक होता है इस टाइप से। तो यहाँ पे मार्केट टैप होने के बाद में आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, इस तरीके से मिटिगेट हो और फिर शॉर्ट टर्म के लिए सेल हो। ये जो अनमिटिगेटेड शेडो यहाँ तक एटलीस्ट आए, और देन वी कैन कंटिन्यू अदर, या फिर आप नीचे की तरफ डाउनफॉल देख सकते हो। तो जो आपकी जो पॉसिबल सिनारियो है वो यही है कि मार्केट में एटलीस्ट आपको इस लेवल तक आपको सेलिंग प्रेशर मिलेगा देखने के लिए। और अगर हम इसको 15 मिनट में रिफाइन करें तो आपको एक्चुअल में मालूम हो जाएगा कि किधर जा करके आपको प्ले करना है, राइट।
ये आपका है प्रीवियस वीक का हाई ब्रोकन हुआ, और यहाँ भी आपको इंड्यूसमेंट के बाद ही एंट्री करनी है। इंड्यूसमेंट आपका बॉटम पे बन चुका है, इस वाले प्राइस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ पे, ये वाला पॉइंट। ये डिसीजनल है। और दूसरा आपका एक्सट्रीम। एक्सट्रीम देखोगे तो सारा कुछ मिटिगेट हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अनमिटिगेटेड हो, चाहे आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर इधर वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हो, सारा कुछ इधर मिटिगेट हो चुका है, राइट। तो जब सब कुछ मिटिगेट हो जाता है तो उस केसेस में क्या होता है कि आपका जो अनमिटिगेटेड शेडो या ऑर्डर ब्लॉक होता है वही काम करता है। अब अनमिटिगेटेड किधर है, यहाँ पे ये वाली शेडो। अब शैडो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शैडो ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, और वही हम यूज करते हैं एज अ पीवाई, एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ही नहीं होता कि आप बाय सेल करते हो। आपको मेन आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका किस लेवल पर जाकर के बाय या सेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही हमारा पीवाई होता है, चाहे वो शैडो हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो। तो ये दो जोन है जहां से हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय, सॉरी, सेल के लिए, राइट। और अभी हम इसमें जो करंट सिचुएशन है वो क्या है यहाँ पे, अगर आप करंट प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस हो रहा है वो एक रेंज में, मतलब ट्राइंग टू रिकवर ऊपर की तरफ। ये शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मूव ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये जब पहला पुल बैक ले लेगा उसके बाद में ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब हम बाय करेंगे, क्योंकि यही जोन हमारे लिए एज अ पीवाई का काम करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए हम काउंटर ट्रेड में बाय करेंगे, राइट, यहाँ तक के लिए। और उसके बाद में अगर यहाँ से कुछ भी लाइक रिवर्सल दिखता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। और सेल करने के लिए आपको सिंपल पता है कि आपको 1 मिनट में रिफाइन कर लेना है इसी जोन को। वहां से आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि आपका जो लेवल है वो कहाँ पर है। अगर हम इसमें देखें 1 मिनट में, इस वाले केसेस में आपके मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक हैं। लाइक पहला ये है आपका एक्सट्रीम, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं, राइट। अभी ये ऐसा नहीं कि आप कौन सा करेगा, कोई भी कर सकता है, बट अगर आपको प्राइस टाइप होने के बाद में रिएक्शन मिलता है तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, क्योंकि आपके पास में 3 चांसेस हैं। मार्केट इधर टाइप करेगा, टाइप करने के बाद पहले ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करे चौक या फ्लिप दे, तब आप सेल करोगे। अगर नहीं देता तो दूसरे का वेट करो मिटिगेशन का, तीसरे का वेट करो जो एक्सट्रीम। एक्सट्रीम आपका हाई प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि उसके बाद में फिर अगर ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, राइट। तो ये ओवरऑल अभी सिनारियो है गोल्ड में, एक हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव से। और अभी हम चलते हैं दूसरे आपका बैंक निफ्टी के ऊपर। ओके, तो बैंक निफ्टी का एक डेली टाइम फ्रेम से हम देख लेते हैं कि अभी इसमें क्या परस्पेक्टिव चल रहा है, राइट। और उसके बाद में अगर आप, ओके, मैं, नो, राइट, अब ठीक है चार्ट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जो कि हमने प्रीवियस वेबिनार में आई थिंक कवर किया है। और उसके बाद में इंडस्टमेंट लिया, फेल हुआ, एक्सट्रीम पे टाइप किया, राइट, और ऊपर गया। अभी यहाँ पे क्या होता है कि दो सिनारियो में, पहला ये है कि एक्सट्रीम पे टैप किया, ऊपर गया, और आपको चाहिए चौक। चौक कहाँ पे है, पहला पुल बैक, पहला पुल बैक आपका इधर है, चौक किया, ऊपर गया। अब चाहिए इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपकी मार्केट में ऊपर जाएगा। ये पहला सिनारियो होता है। दूसरा ये है कि अगर मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट नहीं लेता है तो मार्केट इस तरीके से क्रिएट करे और यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले और फिर मार्केट ऊपर जाए। तीसरा पॉसिबल सिनारियो ये है कि अगर मार्केट इसको फेल कर देता है, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, फेल कर दिया, तो आपका फिर एक्सट्रीम से जाएगा जो कि यहाँ पे है, राइट, क्योंकि अनमिटिगेटेड शेडो है ये, और यहाँ से प्राइस की फिर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये 2-3 पॉसिबल सिनारियो एज पर दी हायर टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव। अगर आप कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखो, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इसने इसको यहाँ से मिटिगेट किया है। अब ये काफी चीज, अच्छी चीज होती है जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई लो स्वीप करती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया था यूरो यूएसडी के चार्ट में, प्रीवियस डे का हाई लो स्वीप होता है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, जो शेडो होती है वही हमारा पीआई का काम करती है। तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अब बाय क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रेंड प्रो है आपका, मतलब बुलिश ट्रेंड है। स्वीप तो आपका सेल में भी किया था अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से, राइट। और यहाँ से मूव मिलता है, बट ये काउंटर ट्रेंड मिलता है क्योंकि आप सेल कर रहे हो, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट है बुलिश है, आप सेल कर रहे हो, तो ये आपको काउंटर ट्रेंड मिलता है। लेकिन अगर इस साइड में लाइक स्वीप करती है तो फिर आपको मेजर ट्रेंड देखने को मिलता है, मेजर मूव आपको कैच हो जाता है। यही अगर आप नोटिस करोगे बॉटम साइड पे प्रीवियस डे का लो स्वीप हुआ, और यही साइड ऐसा आपका पीवाई का काम करेगी, राइट। मिटिगेट हुआ, ऊपर गया।
और यही चीज अगर आप इससे पहले भी अगर आप नोटिस करोगे, जब भी आपका स्वीप होगा, स्वीप किया, मिटिगेट हुआ, ऊपर गया, और यही कंटिन्यू आपका चलेगा। और जब भी आपका प्रीवियस मतलब हाई स्वीप होगा, जैसे स्वीप हुआ, और ये आपका पूरा एज अ पीवाई का काम करेगा, और ये इसकी जो शेडो है वो एज अ रिफाइनमेंट काम करेगी। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है क्योंकि आप काउंटर ट्रेंड में कर रहे हो, मूव मिलेगा आपको बट शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर प्रो ट्रेंड में करते हो तो आपको बड़ी मूव मिलती है। जैसे कि आपका, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से देखोगे ये जितनी भी बुलिश मार्केट हुई, जब भी लो स्वीप होगा आपको बड़ी मूव मिलेगी, हाई स्वीप होगा शॉर्ट टर्म के लिए। फिर जब भी इस वाले केसेस में अगर जैसे यहाँ पे स्वीप करता, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पूरा काउंटर ट्रेंड आ रहा है, इस वाले केसेस में अगर ये प्रीवियस डे का हाई स्वीप करे, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, तो आप यहाँ से बड़ा मूव मिलेगा नीचे तक के लिए, एक्सट्रीम अनविटेड ऑर्डर ब्लॉक तक, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये सेम रहता है, और यही चीजें अभी हो रही हैं, अभी कंटिन्यू जा रहा है। अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई स्वीप कर देता है, राइट, यहाँ पे स्वीप कर देता है, तो जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वहां पे हम इसमें सेल कर सकते हैं टिल दिस लो, शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। क्योंकि मार्केट अभी किसी पीवाई पे टाइप नहीं हुआ, हम ये कैंडलस्टिक के बेसिस पे ही लाइक आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। और यहाँ से एक पॉसिबल सिनारियो भी है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म के लिए पुलबैक आएगा, किधर से, यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है, प्राइस इधर मिटिगेट करेगा उसके बाद में, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रोक हुई, काफ़ी लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं फॉर बाय, कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रोकन होगी और यहाँ से हम बाय करेंगे। बट क्या होता है, एक ब्रेकआउट देने के बाद में एक फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाता है, जब तक कि सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट नहीं होते हैं तब तक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगी, राइट। तो ये इस तरीके से आपकी मतलब प्राइस का बिहेवियर है वो काम करता है, हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन हो, पैटर्न, एसएमसी, कुछ भी हो, हर एक जगह सेम रूल रहते हैं, लिक्विडिटी काम करती है हर एक जगह। और अभी इसको हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में पूरा बुलिश है मार्केट आपका, और यहाँ से, करेक्ट। तो अभी इसमें हम क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये कि अभी तो इसमें कंटिन्यूशन है, ये वाला आपका पीवाई इधर प्राइस टाइप करेगा, कोई रिवर्सल इंडिकेशन मिलेगा तो हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये D1 का चार्ट है, और यहाँ पे आप रिफाइन कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक्सट्रीम पे है इस वाले प्राइस पॉइंट पे। और दूसरे आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ये तो मिटिगेट हो चुका है, नहीं ये भी नहीं, काफ़ी इसमें सारे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है, लाइक 4 ऑर्डर ब्लॉक है एक ही रो में। तो प्रेस इधर टैप करेगा, एटलीस्ट टैप करने के बाद ही आपको इधर रिवर्सल मिलेगा कंफर्मेशन, तभी आप इसको सेल या बाय कर सकते हो, ओके। अभी 5 मिनट का देख लेते हैं। और देखो एक चीज़ और देखो, जब मार्केट बुलिश है तो आपको कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ भी आप थोड़ा सा समझ लो। मार्केट आपका बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, राइट। तो क्या होता है कि मार्केट आपके ऊपर जा रहा है, स्वीप नहीं कर रहा है, मार्केट स्वीप तो नहीं कर रहा है बट ऊपर जा रहा है, तो उस केसेस में कैसे कर सकते हो, लाइक ये बॉस हो रहा है, मतलब बॉस का मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है आपका कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो रहा है, तो कैसे ट्रेड करोगे, ट्रेंड बुलिश है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, उसमें क्या करना है, सिंपली आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट ले मार्केट और वहां पे बाय कर लो, राइट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट ले बाय कर लो, ये तरीका होता है, प्रीवियस डे के हाई जो भी आपका उसको टारगेट कर दूं। अगर आप इसमें नोटिस लाइक करोगे, तो जितना भी आपका यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है या कुछ भी हुआ है उसमें प्रीवियस डे का लाइक आपका ब्रेक होगा स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट ले मार्केट, उसके बाद फिर आप बाय करो। जैसे ये वाली प्राइस है, ये क्या है, ये ओपनिंग प्राइस है, इसके बाद में आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे मिलेगी इसमें, देखो ये पूरा मूव है एक, इस तरीके से मूव है, स्मॉल मूव। अब यहाँ से जो मूव आया है, वो क्यों आया है, इसको समझो थोड़ा सा। देखो ये आपका पुल बैक है, ठीक है, ये पुल बैक क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे का, सॉरी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये वैलिड पुल बैक हो गया। अब पुल बैक ब्रेक होने के बाद में आपका क्या होता है, मार्केट को चाहिए मतलब ऑर्डर ब्लॉक, टैप किया हम बाय कर सकते हैं। और आपका जो प्रीवियस एटलीस्ट ये एटलीस्ट टारगेट है एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा रिफाइन करना चाहो तो आप 1 मिनट में जाकर के और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो, राइट, बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी करके। और आपका ये वाला ओपनिंग प्राइस है, राइट, ओके, ये आपका इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे का,
पुल बैक। ओके, इधर कोई पुल बैक नहीं किया। राइट, इधर कोई इंड्यूसमेंट नहीं किया। अगर इधर इंड्यूसमेंट कोई भी क्रिएट होता है यहाँ से, तो हम यहाँ से अगेन बाय कर सकते थे यहाँ पे। राइट, जो कि पहले सेटअप होता फॉर बाय, बट उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो हम इसको नहीं ले सकते। ओके, ये आपका 9 ये भी कैंडल ओपन हुई है। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, चौक हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, अनमीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई नहीं है, सारे मीडिएट हो चुके हैं। आपका ये वाला अनमीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक है, इधर जा करके आप इसमें बाय कर सकते हो यहाँ से। मेन जो लो है वो ऐसा टारगेट, सॉरी, स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये जब जब आपका मतलब प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा, इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, और तभी मार्केट में आपको कंटिन्यूशन देखने को मिलेगी। ये जब भी होता है जब प्रीवियस डे का लाइक स्ट्रक्चर बुलिश हो, लाइक प्रीवियस डे जहाँ भी ओपन हुआ आपका, यहाँ पे ब्रोक हुआ, कैंडल क्लोजर हुआ, इंड्यूसमेंट चाहिए। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया मार्केट ने, इधर जाकर लिया, स्वीप किया, मिटिगेट किया, बाय, ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, आप बाय कर सकते हो। ये प्रोसेस आपका सेम रहेगा। राइट, तो अभी हम देखते हैं दूसरा आपका क्रिप्टो का देख लेते हैं थोड़ा सा, मार्केट की क्रिप्टो में अभी क्या चल रहा है। BTC USDT, पहले इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डेली वीकली मंथली में अभी क्या चल रहा है इधर। ओके, वीकली अभी ट्राइंग टू रुको, लाइक ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट रिकवर करने की। और इसमें हम अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो भी मोमेंटम आ रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, जो अभी की मोमेंटम है वो एज अ शॉर्ट टर्म के लिए आ रही है, और मार्केट आपके इंड्यूसमेंट लेने के बाद में कभी भी ड्रॉप हो सकती है। इंड्यूसमेंट कहाँ पे, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने लाइक एक पुल बैक क्रिएट किया है, एक वैलिड पुल बैक, लाइक प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है इस टाइप से, तो ये वैलिड पुल बैक है। अब यहाँ पे भी किया है। राइट, बट ये पुल बैक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कैंडल का हाई लो प्रोटेक्टेड है। लाइक ये कैंडल हाई लो प्रोटेक्टेड है, इसके बीच में कुछ भी होता है वो फर्क नहीं पड़ता है। राइट, यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, स्वीप किया, नीचे आया, तो ये हाई ब्रेक होगा, उसके बाद हम नीचे की तरफ कंटिन्यूशन देख सकते हैं मार्केट में। और अभी किसी भी टाइप का कोई बुल रन ऐसा कुछ नहीं है। राइट, ये शॉर्ट टर्म के लिए मूव यहाँ तक जाएगी, उसके बाद में फिर वापस से प्राइस नीचे आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए फिर मिटिगेट होगा, फिर नीचे, इस तरीके से ये काफ़ी बड़ी एक मूव क्रिएट होगी। और जो कि हमने बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम अगर देखा था, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा था वो इस वाले प्राइस पॉइंट पे है, जो कि मार्केट को आने में काफ़ी टाइम्स लगेगा, जो कि वैलिड भी है। राइट, अगर आप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी देखोगे, तो जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, क्योंकि ये इस तरीके से, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो, और फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, बट यहाँ तक प्रॉबिलिटी है मार्केट के आने की ऑलमोस्ट $12,000 इन अ बिटकॉइन। ओके, तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें, लाइक 4 आवर्स में देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। 4 आवर बुलिस है। ओके, इंड्यूसमेंट के बाद आप बाय कर सकते हो यहाँ पे सिंपली, और आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी अभी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ, ये लो है। तो यहाँ ये लो लेने के बाद आप इसमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे भी आप बाय कर सकते हो, ये टारगेट कर सकते हो इस वाले प्राइस पॉइंट पे। ओके, तो अभी मैं चैट इनेबल करता हूँ, और बाकी अभी देखते हैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है उनको स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं इसको फिनिश कर दूंगा इस स्ट्रीम को। ओके, तो अभी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। फोर इंडिकेटर सर, फोर इंडिकेटर ये सारे नॉर्मल है, ये एशियन मतलब रेंजिंग के लिए है, सेशन इंडिकेटर है, और इससे सेशन की रेंज आता है। दूसरा है आपका पुल बैक,
हाई लो मार्क करने के लिए, राइट। ये कम्युनिटी मेंबर्स ने ही क्रिएट किया है कम्युनिटी के लिए। और सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला क्रिएट किया है वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करने के लिए। कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उन्होंने ही किया है क्रिएट ये। और ये प्रीवियस हाई लो को मार्क करने के लिए, प्रीवियस डे के हाई लो को, राइट। तो ये सिंपल है, ये नो गैप कैंडल है, जहाँ से आपको गैप नहीं दिखता। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब ट्रेड करते हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम केसेस में पड़ती है, तो फिर देख लेते हैं, बाकी कोई इसका मेन रोल नहीं है। ओके, कंटिन्यू कैसे ट्रेड लेना, पहले ये ट्रेड लेना स्टार्ट करो, कंटिन्यू तो बाद में लोगे ना आप। मल्टीपल ट्रेड लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, जब तक कि आप श्योर नहीं हो कि आपने जिस सेटअप पे लिया वो काम कर रहा है, तब आप उसमें ऐड ऑन करते हो। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया, मार्केट और नीचे आ गई, आप उसमें पोजीशन ऐड करते आ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जब पहली ट्रेड आपकी रिएक्ट करती है जैसे आपने प्रेडिक्ट किया, फिर उसमें ऐड ऑन की जाती है बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर बेसिस पे, उसमें एंट्री स्केलिंग की जाती है। निफ्टी का एनालिसिस सर और नहीं कर सकते, और अभी जो भी है, अभी आपके 4-5 पेयर जो भी किए हैं यही एनालिसिस करेंगे। निफ्टी सर सेम सिचुएशन है जैसा बैंक निफ्टी में है, सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में है। यूरो यूएसडी सर ऑलरेडी कर दिया है, आप इसको रिवॉच कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक बैंक निफ्टी में सर, बैंक निफ्टी का अभी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके गया है, सेम ऐसे ही करना है आपको। ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल स्टिक नहीं होता, आप अनमिटिगेटेड जो शेडो होती है, जो लिक्विडिटी ग्रैप की होती है, उसको भी मार्क कर सकते हैं, जो कि अभी प्रीवियस जो आपके 3 मार्कअप किए थे उनमें मार्क किए थे, जिस तरीके से यूरो यूएसडी, सॉरी यूरो यूएसडी में आपके, और गोल्ड में। सर साइकोलॉजी पे, यस सर, साइकोलॉजी और वेस्ट मैनेजमेंट इन सब पे भी वीडियो बनाएंगे अभी आफ्टर फिनिश ईद मंथ, 1 वीक के बाद में हम स्टार्ट करेंगे। जो भी पॉसिबल वीडियोस रहेंगे सारे बनाएंगे। फॉरेक्स के लिए बेस्ट ब्रोकर, सर फॉरेक्स के लिए बेस्ट ब्रोकर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कोई फिक्स रिकमेंडेड नहीं करता, ना ही कोई स्पॉन्सर करता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जो भी अच्छा लगे। आप देख सकते हो मल्टीपल वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे यूज़ करते हैं लोग, लाइक एक्सएनएस, एफएक्सटीएम, ओक्टाफेक्स, और भी सारे लोग हैं, बट मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं करता, ना ही मैं कहता हूँ। लेकिन कंपनी हालांकि मुझे अप्रोच करती है स्पॉन्सर करने के लिए, बट मैं आई नेवर डू, बट ना ही कभी मैं रेफरल या कुछ भी इस टाइप से करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो करो। गोल्ड का, सर गोल्ड का ऑलरेडी कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। गोल्ड, यूरोयूएसडी, बिटकॉइन, बैंक निफ्टी सारे डन कर दिए हैं। आप इसको रिवॉच कर लेना, मैं इसको अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। फेस रिवील, फेस का कुछ मत करो, फेस से कुछ नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको आम खाओ, गुठलियों के बारे में मत सोचो, वही है ना। आपका कोई कोर्स है? हाँ सर, कराते हैं कोर्सेस, उसमें रहता है, आप कर सकते हो इफ़ यू विश। कोई अगर आपके पास में लाइक इफ़ यू वाना ग्रो मोर, और अपनी स्किल और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिटी एक इन्वायरमेंट में रहता है, तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं, लाइक बेसिक आते हैं मुझे और सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप कोई जो भी यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट बनाए सारे हाई प्रोबेबिलिटी हैं, आप उसको देख करके भी लर्न कर सकते हो। और कोई ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडिशनल है, ऐसा कुछ है। हाँ, थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी रखी जाती हैं, बट ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि आपको एक पेड कम्युनिटी ज्वाइन करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये डिपेंड करता है ना आपके ऊपर कि आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, तब वहाँ पे वो ठीक है। अदरवाइज आप सेल्फ से भी कर सकते हो, कंटेंट सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। प्राइस प्राइस ऑलमोस्ट अभी की जो प्राइस है वो $3,000 है, ऑलमोस्ट 25,000 INR में। और ये वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस की। इंजन लिक्विडिटी का सर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, वीडियोस भी बना दिया है मैंने। प्लीज डू लाइव ट्रेडिंग। यस सर, लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे इन अपकमिंग मंथ्स, वीक्स, आने वाले टाइम में हम स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। अभी थोड़ा सा वर्क रह गया है, वो फिनिश करते ही कम्युनिटी का रह गया है, दो चार आठ 4-6 वीडियो हैं, उनको फिनिश करने के बाद भी हम स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन सर नहीं है, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। और मे भी आने वाले टाइम में स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। एसएमसी की एक्यूरेसी एक्यूरेसी देखो सबकी सिमिलर रहती है, कोई भी किसी की ज़्यादा नहीं होती, सबकी 50-50% की प्रोबेबिलिटी रहती है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक कॉइन भी फ्लिप करोगे ना, उसकी भी 50% की प्रोबेबिलिटी सेम एसएमसी ट्रेंड लाइन हर एक की रहती है। बट मेन चीज़ इसमें जो है ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा रिस्क रिवॉर्ड आपको बाकी किसी भी स्ट्रेटेजी में देखने को नहीं मिलेगा, वही मेन चीज़ है। आफ्टर टेकन आउट वीकली हाई लो कैन वी एंटर जॉब? यस सर, वी कैन एंटर। ये डिपेंड करता है ना कि अगर आप लाइक फॉरेक्स में हो या क्रिप्टो में हो, अगर आप प्रीवियस डे का हाई लो या फिर प्रीवियस वीक का हाई लो ब्रेक होता है, तो उसके हिसाब से उसका एटलीस्ट आप मान के चलो 10x आपका लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करके आप चौक वॉश करके आप एंट्री बना सकते हो। बट प्रो ट्रेंड में आपको बड़ी एंट्री मिलेगी और काउंटर ट्रेंड में शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी। 1 आवर चार्ट, यस सर, 1 आवर आप यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट आपको एंट्री के लिए लेना होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको 1 मिनट ही यूज़ करना है, 1 मिनट नहीं करते 1 मिनट। कोई भी ऐसा फिक्स रूल नहीं है, आप 5 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, 15 में, 1 मिनट, और 1 आवर, इवन डेली टाइम फ्रेम में भी, किसी भी टाइम फ्रेम में आप लो, कोई दिक्कत नहीं। रिलायबल फॉरेक्स सर, रिलायबल फॉरेक्स सर, और देखो आप क्रिप्टो से जिसमें भी डिपॉजिट विड्रॉ होता है आप उसमें कर सकते हो, और जो भी है इंटरनेशनल ब्रोकर्स आप उनमें कर सकते हो, राइट। जिसमें स्प्रेड कम हो आपका, लाइक एक्सनेस भी काफ़ी अच्छा ब्रोकर है जहाँ पे आप क्रिप्टो वगैरह से सबसे कर सकते हो। और आपका ऐसी मार्केट स्क्रिल से करो, बट स्क्रिल अभी इंडिया में काम नहीं कर रहा है, बाकी और कंट्रीज है वहाँ पे करता है, तो वहाँ से डिपॉजिट विड्रॉ करो, काफ़ी अच्छा रहता है। टिकमिल है, ये भी अच्छा है, काफ़ी सारे ब्रोकर, पेपर स्टोन। एंट्री ब्रेक इवन कब करना चाहिए? एंट्री ब्रेक इवन जब आपका प्रीवियस रिसेंट हाई लो ब्रेक हो जाए उसके बाद में करो। डज एसएमसी वर्क इन इक्विटी? सर एसएमसी से ही मतलब नहीं है, आप जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम करते हो सारी काम करती हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे उनको अप्लाई करते हो। एसएमसी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मार्केट में, आप किसी भी अप्लाई करो हर जगह काम करेगी, हर एक जगह किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं पे भी करो। बट क्या है कि अच्छा वॉल्यूम हो तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है। न्यूज़ आई डोंट फॉलो न्यूज़, बिकॉज मुझे फंडामेंटली बिल्कुल भी नहीं आते, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं देखता भी नहीं हूँ, ना ही मुझे आते, तो मैं कोशिश करता हूँ टेक्निकली चीज़ों को करता हूँ। और मैं फॉरेक्स का जो भी लाइक वो रहता है ना कि न्यूज़ का, वो मैं देखता भी नहीं हूँ कैलेंडर टाइप्स के। आप कितने हैं? मैं 25। आई एम 25। कैंडल कंफर्मेशन सर, कैंडल कंफर्मेशन की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो चाहे तो आप इंग्लिश वाले पे भी देख सकते हो, ट्रेडिंग हब पे रिसेंटली अपलोड की है मैंने, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के। उसमें काफ़ी डीप एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को। या फॉरेक्स इंडिया में लौटा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, मतलब कोई भी कर सकता है लेकिन अपने रिस्क पे कर सकता है।
ओके, तो मैं अभी ऑलमोस्ट अभी वेबिनार में फिनिश करने वाला हूँ। बाकी कुछ भी रहेगा अभी हम नेक्स्ट वेबिनार करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हो, और इसको मैं भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप कब से ट्रेड? मैं 2017 से कर रहा हूँ, एज अ क्रिप्टो ट्रेडर स्टार्ट किया था। यूजिंग वॉल्यूम, सर आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर, एनी वॉल्यूम प्रोफाइल, लाइक नथिंग। ओके, प्लीज टेलीग्राम पे सिग्नल दें। नहीं सर, सिग्नल बिल्कुल भी नहीं। डज एस एम सी वर्क इन एन ई पी ए सी? व्हाट इज दिस? मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे पता भी नहीं क्या चाहिए ये, तो आई डोंट नो। मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में, और आपके स्टॉक्स, और आपका क्रिप्टो। राइट, क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग, स्टॉक में भी इन्वेस्टिंग, और सम टाइम आई ट्रेड एज अ डे ट्रेडिंग टू टेस्ट लाइक। और बाकी आपका फॉरेक्स में मेनली। आप कहाँ से सीखे एसएमसी? सर एसएमसी कोई एक पर्टिकुलर कोई भी एक सिंगल सोर्स नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल सोर्स। ओके, and I is on multiple community everywhere are similar thing, and okay, so this is a very long story actually. आपके टीचर कोई भी नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कोई पर्सन। आई एम जॉइनिंग योर कोर्स। ओके, you're most welcome. ओके एवरीवन, तो मैं भी इसको फिनिश करता हूँ। बाकी इसको मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप देख सकते हो इसको। थैंक you so much everyone to watching this webinar. I will upload on YouTube as soon as possible. Thank you and have a nice day, have a nice weekend, and happy trading.